आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। फोर्स आपका होता क्या है? पहली बात तो फोर्स आपका होता है एक तरीके से बल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं या तो वो पुल हो सकता है या पुश हो सकता है। यानी कि किसी चीज़ को आप जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, आपने एक भारी सी चेयर ले ली मान लिया, ठीक है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको धकेलेंगे या फिर आप उसको खींचेंगे, दो ही चीज़ हो सकती है। उसको क्या करना आसान होगा, पुश करना आसान होगा यानी कि धकेलना आसान होगा बजाय कि खींचने के, ठीक है। एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश डेट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन और डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी। यानी कि एक तरीके से बाहरी चीज़ है जो कि या तो पुल की फॉर्म में या पुश यानी कि धकेलना या फिर खींचने लगाई गई है, जो क्या कर देगा उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, जो अब वो रेस्ट में थी, अब मान लिया कोई भी चेयर रेस्ट में थी, उसको क्या कर दिया, मोशन में ला दिया। मतलब ये कहना चाहता है सीधा सा कि जो या तो वो रेस्ट में हो, विराम अवस्था में हो, मोशन में हो, या फिर आपकी डायरेक्शन कोई भी हो, और वो क्या कर देगा डायमेंशन यानी कि उसकी पूरी ही बॉडी को, यानी कि आप जैसे क्या करा एक जगह से दूसरी जगह ले गया तो वो क्या कर गया। अब अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब हमारे पास कई तरीके की फोर्स होती है, वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेज आर देयर। पहले है आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट और बैलेंस्ड। कॉन्टैक्ट का मतलब है जब आपकी दो चीज़ों के संपर्क में आने से जो फोर्स लगेगी उसको आप कॉन्टैक्ट कहेंगे। अब जैसे कि आपने फ्रिक्शनल फोर्स है यानी कि दो चीज़ों के बीच में, अब जैसे आपके शूज़ हैं, अब आप चलते हो तो क्या हो गया, अब जैसे ग्राउंड और आपके शूज़ के बीच में क्या है, फ्रिक्शन हो रहा है यानी कि घर्षण हो रहा है, तभी क्या हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। अप्लाइड फोर्स यानी कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, जब आपकी बॉडी का कॉन्टैक्ट और उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, यानी कि कॉन्टैक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ आपका संपर्क हो रहा है, उसको आप क्या कह रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। या नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है। अब जैसे हम नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं यानी कि वो क्या है, ग्राउंड के और हमारे पैर के बीच में क्या है, कॉन्टैक्ट है, तभी हम क्या कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि जिसमें कोई भी संपर्क नहीं होगा, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, उसमें क्या है, ग्रेविटी है, यानी कि अर्थ क्या कर रही है, अपनी तरफ उसको पुल कर रही है यानी कि खींच रही है, ठीक है। अब उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा उनके बीच में, बट वो क्या कर रही है, तब भी खींच रही है। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि अब आपके क्या कर रहे हैं, अब जैसे रेत है, रेत में क्या पड़ी है, कीलें पड़ी हुई है, अब हमने क्या करी, एक चुंबक ले ली, वो क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। अब उनमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है बट वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, केवल अट्रैक्ट। उसको हम क्या कह रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक बैलेंस फोर्स यानी कि जो आपके बैलेंस करके रखेगी। इट इज़ अ फोर्स विच डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन, दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि उस बॉडी के यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन में कोई चेंज नहीं लाएगी अगर वो इक्वल साइज के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी। अब जैसे ये दो बच्चे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, 100 न्यूटन, अब जैसे एक बॉक्स है, अब ये क्या कर रहे हैं, अगर 100 न्यूटन की फ़ोर्स ये भी लगा रहे हैं और ये भी लगा रहे हैं, फोर्स की आपके ऐसे यूनिट होती है न्यूटन। अगर 100 न्यूटन के दोनों फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों में से कहीं नहीं जाएगा, तब तो वो बैलेंस्ड है फोर्स, यानी कि इधर से भी बैलेंस्ड है, इधर से भी 100 है, इधर से भी 100 है, वो बैलेंस्ड है। बट अगर इधर से 100 है, इधर से 50 है, तो क्या हो गया, इधर से ज़्यादा लग रही है तो वो फोर्स क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी, ठीक है। यानी कि जब दोनों तरफ डायरेक्शन से सेम फोर्स लगे तो वो बैलेंस्ड है, अगर दोनों में वेरिएशन है तो वो अनबैलेंस्ड है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपने पढ़ा हुआ है यानी कि किसी चीज़ का भार, और एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितनी देर में उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसको बोलते थे। एफ इक्वल्स टू एम में एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स आपके न्यूटन, सी जी एस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, वो आपकी डाइन होती है। 1 न्यूटन आपका 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला और निकलता है, एफ इक्वल्स टू एम में होता है। एफ इक्वल्स टू एम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ से आपकी एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, थर्ड इक्वेशन थी हमारी मोशन की। अब यहाँ से अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में, अब इधर से ए इधर रह गया तो 2s इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में। अब ए की वैल्यू पुट करी यानी कि ए ये वाला एम इंटू ए वाला एम इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2s, यानी कि अब ये भी ले सकते हैं हम
कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे, कुछ में ये लेंगे और कुछ में ये लेंगे, यानी कि वो डिपेंड करेगा कैसा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपका फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, यानी कि डायरेक्शन पता होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड अगर सीधी डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वो फॉरवर्ड यानी कि पॉजिटिव, और अगर उल्टी दिशा में लगा रहे हैं तो वो बैकवर्ड यानी कि नेगेटिव। नेक्स्ट आपका आ जाता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है अपनी पोजीशन को बनाए रखना। अब जैसे क्या आपकी क्या है, कार है, अब वो क्या कर रही है, अगर आप वो खड़ी है, रेस्ट पे है, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, अब वो क्या करेगी, थोड़ी देर के बाद अपनी पोजीशन पे सेम आ जाएगी, यानी कि इतना फोर्स नहीं लगा सकते आप, क्या कर सके, उसको आगे की तरफ मूव करवा सके, यानी कि थोड़ा सा मूव करेगी लेकिन अगेन क्या कर जाएगी, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। यानी कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी या तो वो रेस्ट में या मोशन में अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखने की क्षमता क्या कहलाती है, इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी यानी कि ऐसी उसकी खूबी है जो क्या कर सकता है, या तो वो मोशन में है या रेस्ट में है, उसको बनाए रखेगा, यानी कि उससे बाहर नहीं आना चाहता वो, या मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, उसको आप क्या कहेंगे, इनर्शिया। अब इनर्शिया के थ्री टाइप्स हैं आपके। इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि इनर्शिया रेस्ट में भी हो सकता है। अब जैसे कि एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, सो रहा है, यानी कि सो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, मेंटेन करके रखा हुआ है उसने, यानी कि वो सो ही रहा है, यानी कि वो अब कुछ नहीं कर रहा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि अब जैसे एक बॉल है, अगर आपने उसको क्या करा, पैर से मार दिया, फुटबॉल को किक कर दिया, तो वो क्या करेगी, अब थोड़ी बहुत क्या करती रहेगी अपनी पोजीशन पे, यानी कि एक टाइम के बाद क्या कर जाएगी, वो रेस्ट पे आ जाएगी अगेन, यानी कि क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को बनाए रख रहा है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं तो आपको पता है भाई हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन आपके फिक्स्ड है। नेक्स्ट आपके न्यूटन साइंटिस्ट थे। न्यूटन ने आपके 3 लॉ ऑफ मोशन दिए, जिसमें से पहला लॉ है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये क्या कहना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आप कहेंगे इनर्शिया और ये तो सेम हो गया, सेम नहीं है, वो तो क्या कर रहा था, अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखे हुए था, यानी कि अब जैसे वो कार थी, कार क्या थी, रेस्ट में ही थी, वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही थी। बट इसमें क्या कर रहे हैं हम, बैलेंस फोर्स, यानी कि अब एक उसके ही जितनी फोर्स लगाएंगे, यानी कि एक बैलेंस करने वाली फोर्स लगा देंगे, यानी कि उसके ऊपर कुछ इतना बल लगा देंगे कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर पाए, ठीक है, यानी कि इतना बाह्य बल दे दिया हमने तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपका मोमेंटम आता है। मोमेंटम आपका क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या आप सीधा कह सकते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी कि भार और वेलोसिटी के गुणनफल को आप क्या कहते हैं, मोमेंटम। पी इक्वल्स टू एम बी, पी को आप मोमेंटम को डिनोट करते हैं आप पी से, इक्वल्स टू एम वी। वेलोसिटी और मोमेंटम आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ है, इसलिए वेक्टर का साइन लगाया गया है। एसआई यूनिट आपकी केजी मीटर पर सेकंड, कैसे, मास की आपकी केजी, वेलोसिटी के आपको याद होगा मीटर पर सेकंड होते हैं, या फिर ms-1 भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या कहना चाहता है, जो भी एक ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितनी हमने उस पर बाहर से फोर्स लगाई गई है, यानी कि बाहर से जितनी की अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई गई है, किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। अब जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, फाइनल आपका v और टाइम आपका t है। अब ये क्या कहता है, हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे पहले। चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, जैसा कि आप जानते हैं एम वी माइनस एम यू, यानी कि अगर हमें इसका चेंज मोमेंटम निकालना है तो एम वी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल एम यू। अब अगर आपको याद होगा रेट की बात करते हैं तो यानी कि रिस्पेक्ट टू टाइम, अब याद रखें एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी,
हम क्या कह रहे थे, फोर्स इज इक्वल्स टू एम में, यानी कि एफ इक्वल्स टू एम में था। अब यहाँ से क्या कह रहा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि ये आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ से आपने एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू अपॉन में टी आपका अंदर रह गया। अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एफ इक्वल्स टू के, यानी कि के कॉन्स्टेंट आपका एम वी माइनस यू अपॉन में टी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला किसके इक्वल होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी, यानी कि एक्सलरेशन आपका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, एफ इक्वल्स टू के एम ए। अब यहाँ से अगर आप के की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो आपके मास भी आपका 1 kg। अब आप कहेंगे कि 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप जब 1 पे आप कैलकुलेट करते तो तब आपका ज़्यादा अच्छे से आता है, यानी कि तब ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, फोर्स की डायरेक्शन पता लगा पाते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया तो एफ इक्वल्स टू के की वैल्यू 1 इंटू में एम ए। अगर किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाता है, एफ इक्वल्स टू एम ए, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमारी डेरिवेशन आ गई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सलरेशन, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, जिसमें आपका के तो क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी कि जिसको एफ इक्वल्स टू एम ए, एम इंटू एक्सलरेशन का सेम वी माइनस यू अपॉन में टी। अब यहाँ से आपका के आ गया था एफ। अब आप क्या कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की। इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि आपका अभी हम कह रहे थे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक बढ़ेगा यानी कि इधर वाला फोर्स बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा। बट इन्वर्सली का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, यानी कि वेरिएशंस आ सकते हैं। बट डायरेक्टली में अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब जैसे इन्वर्सली कह रहा है किसके, टाइम के, तो फोर्स अगर बढ़ रहा है तो टाइम घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है आपका, फॉर एवरी रिएक्शन एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जैसे कि आपका कोई भी अगर आप एक्शन करते हो, यानी कि कोई भी आप प्रतिक्रिया कर एक्शन, अगर आपने कोई भी चीज़, अब जैसे आप बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली को आपने लात मारी तो वो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन वो भी देगी, ठीक है, यानी कि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जब आएगा तो उसको आप क्या कहेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे बुलेट फ्रॉम अ गन, यानी कि अगर आप एक गन से बुलेट को छोड़ते हैं तो अब आप देखते हैं कि उतना ही फोर्स वो क्या करता है, हमारे हाथ पे भी लगाता है, ठीक है, झटका मतलब उतना वो हमारे हाथ पे भी देता है। प्रोपोर्शनल ऑफ रॉकेट, यानी कि अब जैसे रॉकेट है, रॉकेट आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, उतना ही फोर्स हमारे ऊपर भी लगेगा जब हम रॉकेट को छोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम जैसे क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी को क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं किसी पे, तो क्या होगा, उतना ही फोर्स हमारे ऊपर वो भी लगाएगा, यानी कि बदले में गुस्सा वो भी करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपको जैसा कि पता था मास इंटू वेलोसिटी का गुणनफल P इक्वल्स टू mv होता था। ड्यूरिंग एनी कोलिजन, कोलिजन का मतलब टकराना, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि जितना मोमेंटम टकराने से पहले था उतना ही टकराने के बाद मोमेंटम होगा आपका। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट आपने ले लिया ए बी, अब ये क्या है, अब ये दूर दूर है, यानी कि अभी कोलिजन नहीं हुआ है, ठीक है। इसका इनिशियल मोमेंटम u1, इसका u2, m1 m2, मास m1 m2 दोनों का। अब जब कोलिजन करे यानी कि टकरा गए दोनों ए बी ऑब्जेक्ट तो फोर्स f1 f2 ले लिया, और जब इनकी वेलोसिटी क्या ले ली, v1 v2। अब आप देख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस में m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि इनिशियल वाले का और फाइनल वाले का। जैसा कि आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं अगर कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है फोर्स लगती है तो वो नेगेटिव होती है, f1 इक्वल्स टू माइनस f2। अब माइनस पता चल गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। सेकेंड लॉ की मदद से f इक्वल्स टू m में होता था। अब फोर्स यहाँ पे कितनी लग रही है, दूसरे वाले पर कितनी, m2 a2, यानी कि x m a फॉर्मूला होता है वैसे। अब यहाँ पे पहले वाले पे मास m1 a1, दूसरे वाले पे m2 a2, यहाँ से सेम एक्सलरेशन का फॉर्मूला लगाया, यानी कि दूसरे वाले का इनिशियल फाइनल प्लस में माइनस में पहले वाले का फाइनल इनिशियल अपॉन में टाइम, और इधर माइनस m1 यहाँ पे पहले वाले का क्या आपका फाइनल माइनस में u1 यानी कि पहले वाले का इनिशियल अपॉन में टाइम, टाइम से टाइम आपका कैंसल, क्या बचा आपका m2 v2 माइनस m2 u2, इधर से m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1। अब यहाँ से आप
प्लस वाली टर्म्स को एक जगह, माइनस वाली को एक जगह, m1v1 प्लस में m2v2 m1u1 प्लस m2u2। अगर आप इसको दोबारा से मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। यानी कि जितना आपका इनिशियल मोमेंटम था कोलिजन करने से पहले उतना ही आपका फाइनल होगा, यानी कि वो इनिशियल का मोमेंटम आपका किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के। नेक्स्ट आपके आ जाती है मज़ल और रिकॉयल वेलोसिटी। मज़ल और रिकॉयल वेलोसिटी यानी कि एक तरीके से जब हम क्या करते हैं किसी बुलेट को छोड़ते हैं गन से, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये गन है, रिकॉयल फोर्स, अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये बुलेट है, यहाँ से बुलेट जा रहा है तो उतना ही फोर्स हमारे क्या कर रहा है, हैंड पे भी लगा रहा है, रिकॉयल फोर्स ऑन आवर हैंड। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाले की, यानी कि ये क्या है, मज़ल वेलोसिटी ऑफ किसकी, बुलेट की, प्लस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस में मास ऑफ गन, प्लस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू किसके हैं, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस में मास ऑफ गन, और यहाँ पे इन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन किसके इक्वल आ जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जब इनिशियल वाला है वो तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि जब तो वो रेस्ट पे थी, जब हमने क्या करा चलाई तो वो किस पे आ गई, मोशन में आ गई, तो सेम का सेम रह जाएगा। यानी कि पहले वाले का इनिशियल वाले का ज़ीरो और ये वाले का सेम, यानी कि मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट किसकी, फाइनल वाले की, प्लस मास ऑफ गन, प्लस में बुलेट का किसका। अब यहाँ से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका, ए मोटर कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर हार। यानी कि एक मोटर कार है, यानी कि पानी में चलने वाली एक पनडुब्बी है, वो क्या करती है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी है, 4 सेकेंड लेती है। जब उसमें ब्रेक लगाए जाते हैं, कैलकुलेट फोर्स बतानी है हमें कितनी लगी उस मोटर कार के ऊपर। अगर उसका मास, यानी कि जब जैसे उसके अंदर पैसेंजर भी बैठे होंगे कुछ ना कुछ, यानी कि यात्री भी बैठे हैं, उनका वेट कितना है 1000 kg है। अब आप देख सकते हैं फोर्स निकालनी है, फोर्स यानी कि F इक्वल्स टू m में न्यूटन सेकेंड लॉ से याद करेंगे। अब यहाँ पे याद रखें, अब जब उसने चलना स्टार्ट किया, यानी कि इनिशियल u कितना है आपका 108 किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 108 इंटू 1000 अपॉन में 3600, या फिर 5/18 से भी कर सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड आएगा। टाइम आपको 4 सेकंड दे रखा है। फाइनल आपको, अगर इनिशियल आपके 108 है एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप, यानी कि स्टॉप पे आ गई, रेस्ट पे आ गई, तो फाइनल आपकी 0। फोर्स फाइंड आउट करनी है। मास आपका किसका, पैसेंजर का 1000 kg दे रखा है। फोर्स का फॉर्मूला आपका m है। अब यहाँ पे आप याद रखें v दे रखा है, u दे रखा है और t दे रखा है। अब हमें कौन सा लगाएंगे, वही एक्सेलरेशन का जो होता था v माइनस यू अपॉन में t। मास आपका 1000, v आपका कितना 0, माइनस में u आपका 30 आया मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम आपका कितना लग रहा है 4 सेकेंड, 1000 इंटू में, अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 30 माइनस 30 सॉरी अपॉन में 4, अब इसको काटेंगे 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और 0 की 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो -7500 न्यूटन की फोर्स आ गई आपकी माइनस में। अब ये माइनस में आई है, यानी कि किस डायरेक्शन में लग रही है वो फोर्स, आपके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड न्यूमेरिकल है आपका, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square। यानी कि एक फोर्स लगाता है एक ऑब्जेक्ट, कितना 5 न्यूटन का, मास m1 पे, यानी कि m1 m2 दो मास लेने हैं, 2 मास हैं और 2 एक्सेलरेशन है आपके। एक्सेलरेशन बताना है जब उन दोनों को, यानी कि अब जैसे मान लिया 2 हैं आपके, एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। अब पहले वाले का m1 दूसरा m2, एक्सेलरेशन पहले वाले का a1 दूसरे वाले का a2। अब ये क्या कहता है, अगर हम इन दोनों को एक साथ बांध दें, यानी कि अब ये क्या है, एक तरीके से वेट है, यानी कि एक कोई भी चीज़ हमने लटका रखी है, अगर हम इनको दोनों को एक साथ बांध दें तो क्या होगा उसका एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट 1 पे F1 यानी कि फोर्स कितनी लग रही है इस वाले पे 5 न्यूटन की, मास कितना है m1 और एक्सेलरेशन कितना आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्जेक्ट 2 दे रखा है आपका F2 कितना 5 न्यूटन, सेम पहले वाले की वो लग रही है
और आपका मास m2 इक्वल्स टू m2, एक्सेलरेशन दूसरे वाले का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ऑब्जेक्ट 3 हमने माना है, ठीक है। जब इनको क्या करें, हमने दोनों को एक साथ बांध दिया, वो ऑब्जेक्ट 3 माना है हमने, ठीक है। फोर्स तो आपकी सेम ही लग रही है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब टोटल निकालने के लिए, मास निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, यानी कि m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 है, अब पहले वाले में अब दोनों की हमें फोर्स पता लगेगी, तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, दोनों का एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं पहले वाले ऑब्जेक्ट में निकाला, F इक्वल्स टू m में फॉर्मूला होता है, यानी कि फोर्स 1 इक्वल्स टू मास 1 इंटू एक्सेलरेशन 1। F1 आपका 5, m1 इंटू में एक्सेलरेशन 1 कितना 10, 5 में, अब इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में, इसको काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 kg आ गया। सेम दूसरे वाले के निकालेंगे, F2 आपका 5 न्यूटन, m2 इंटू में A2 आपका कितना 20। अब इधर से आप 5/20 आया तो इसको काटेंगे तो आप कितना 5 1 5, 5 4 20, m2 आ गया। ये इसका m1 आया, इसका m2 आया। अगर हमें क्या करना है, दोनों का टोटल मास निकालना है, तो m1 प्लस में m2 यानी कि 1/2 प्लस में 1/4। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3/4 kg आएगा। आपको टोटल का जब क्या कर रहे थे, दोनों को एक साथ बांधा गया था, उसका निकालना था। F इक्वल्स टू m में फोर्स कितना है 5 न्यूटन है सारों पे, इक्वल्स टू मास कितना है आपका 3/4 kg कंप्लीट का, इनटू में एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना था 5। अब ये इधर में डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में एक्सेलरेशन, इधर से 5 4 20 अपॉन में 3, एक्सेलरेशन कितना आ गया 20 अपॉन में 3। इसको काटेंगे तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपकी यूनिट होते हैं, या फिर ms-2 भी आप इसको बोल सकते हैं। थर्ड आपका है, A bullet of mass 20 kg is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of pistol? एक कोई भी बुलेट है, उसका मास आपको 20 kg दे रखा है। जब हॉरिजॉन्टली फायर किया जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे, वर्टिकल ऐसे, विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, एक पिस्टल की मदद से, जिसका कि मास आपका 2 किलोग्राम है। रिकॉयल वेलोसिटी निकालनी है पिस्टल की। अब जैसे कि हमने एक पिस्टल बना ली, अब 2 केस होंगे इसमें। पिस्टल का आपका मास कितना दे रखा है, दोनों का मास, अब पिस्टल का मास आप देख सकते हैं कितना है आपका 2 kg, बुलेट का मास कितना है आपका 20 किलोग्राम दे रखा है। इसको चेंज किया गया है 20 अपॉन में 1000, 0.02 को आ गया। अब इसमें 2 केस लेंगे, कैसे, जब Q1 इक्वल्स टू 0, यानी कि रिकॉयल वेलोसिटी किसकी, पिस्टल की, बुलेट की, और ये बुलेट की, और ये किसकी, पिस्टल की। रिकॉयल वेलोसिटी किसके लिए, हमने यहाँ पर बुलेट की कितनी, एक बार हमने रिकॉयल वेलोसिटी पिस्टल की 0 लेंगे, एक बार बुलेट की। यहाँ वाले केस में हमने किसकी, अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले केस में हमने बुलेट की क्या ले रखी है, दोनों की आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रखी है 0। फाइनल हमें क्या करनी है, कुछ होगी, और V2 हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। केस सेकंड में सेम, U1 आपकी कुछ ना कुछ होगी, इसमें हमने फाइनल 0 ली हुई है। अब आप देख सकते हैं पिस्टल वाले केस में क्या है, अगर हमने पहला केस लिया U1 आपका 0, U2 आपका 0, V1 हमें फाइंड आउट करना है, और V2 हमें दे रखा है 150 मीटर पर सेकेंड। V2 के आप जैसा कि देख सकते हो पिस्टल के दे रखे आपके कितने 150 मीटर पर सेकेंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की वैल्यू 2 इंटू में u1 की वैल्यू 0 प्लस में m2 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखे 0.02, यहाँ पे m2 कर लेना आप, u2 की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू 2 इंटू में v1 हमें फाइंड आउट करना है, प्लस में m2 की वैल्यू आपकी 0, v2 की वैल्यू 0.02 अपॉन में 100 इंटू में 150। यहाँ से इसको काटेंगे तो आपका 0 इक्वल्स टू 2v1 प्लस में 3 आ गया। यहाँ से इधर लाएंगे इसको -3 इक्वल्स टू 2v1, इसको सोल्व करेंगे -3। अब इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, इक्वल्स टू v1 यहाँ से इसको काटेंगे तो -1.5 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ जाएगी, रिकॉयल वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, पिस्टल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका फोर्थ न्यूमेरिकल, 8000 kg engine pulls a train of 5 wagon each of 200 kg along a horizontal track। एक 8000 किलो का एक इंजन है, 8000 किलो का हमने इंजन बना लिया, वो 5 डब्बों को खींचता है, जिनका हर एक का वेट आपका 200 kg है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, यानी कि जैसे कि बताया था हॉरिजॉन्टल ऐसे और वर्टिकल ऐसे।
If engine exert a force of 4,000 Newton and track offers a frictional force of 5,000 Newton, then calculate. अगर एक इंजन है उसके ऊपर 4,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है और जो ट्रैक है वो कैसा है, फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगाता है कितने न्यूटन की, 5,000 न्यूटन की, तो कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन बताना है, नेट एक्सेलरेशन बताना है और फोर्स लगानी है, फोर्स बतानी है वैगन 1 पे लगाई गई है वैगन 2 के द्वारा। अगर हमें नेट फोर्स निकालनी है तो सबसे पहले अगर हमें कंप्लीट पे फोर्स निकालनी है तो जितनी आपकी इंजन पे फोर्स लगी है प्लस में जितनी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स लगी है, फोर्स अप्लाइड बाय इंजन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फोर्स कितनी इंजन पे कितनी लगी है 8,000 तो वैसे टोटल होती है, बट हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ ट्रेन निकालना पड़ेगा, जो कि हम कैसे निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं मास यानी कि बाहर निकाल रहे हैं हर एक डिब्बे का, हर एक डिब्बा 2,000 का है, 5 डिब्बे हैं, 5 × 2,000 कितना आ गया 10,000। फोर्स कितनी इंजन पे लग रही है हमारी, अब हर एक डब्बे पे तो 40,000 है, ठीक है, प्लस में फ्रिक्शनल फोर्स आपकी कितनी 5,000, जैसे कि हम देख रहे थे। अब कौन सी डायरेक्शन में है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रही है, अगर इसमें होती तो वो आपकी किस में होती, फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड में है तो किस में, माइनस में। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 35,000 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फॉर्मूला आपका F=m में ही होता है, वहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। फोर्स आपके कितनी 35,000, यानी कि 35,000 ये आपकी नेट फोर्स आई थी, इक्वल्स टू मास की वैल्यू, मास कितना है ट्रेन का 10,000 kg। एक्सेलरेशन यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आएगा तो कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको आप कट करेंगे तो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड हमसे पूछा गया था फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, यानी कि पहले वाले डब्बे के ऊपर दूसरे वाले डब्बे के द्वारा कितनी फोर्स लगाई गई है, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट वैगन ऑन सेकेंड वैगन, यानी कि फर्स्ट वैगन सेकेंड वैगन कितनी ma, मास आपका कितना आया 8,000, इनटू में एक्सेलरेशन आपका 3.5, यहाँ से पॉइंट हटाया, बाय में 10 आ गया, इसको आप कंप्लीट को करेंगे तो 28,000 न्यूटन की आपकी फोर्स लगाई गई है, फोर्स बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2 कितनी आई आपकी 28,000 न्यूटन। फिफ्थ न्यूमेरिकल आपका, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 kg इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। एक राइफल है, उसका मास 4 किलो दे रखा है और बुलेट का 50 kg दे रखा है, दोनों को चलाया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किसकी, बुलेट की। कैलकुलेट इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल, हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी है किसकी, राइफल की। राइफल बुलेट दो चीज़ हैं, पहले वाले का दोनों का मास कितना 4 kg, दूसरे वाले का 50 ग्राम है, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि मास आपका किलोग्राम में आप होता है, 50 अपन में 1000 से डिवाइड, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना 0.05 kg आ गया। अब राइफल की वेलोसिटी यानी कि इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी तो हमें निकालनी है, फाइनल 0 मान ली। इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी किसकी, बुलेट की, बुलेट की कितनी दे रखी है आपको 35 मीटर पर सेकेंड, फाइनल हमें क्या मान ली 0 मान ली। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। m1 की वैल्यू आपकी कितनी है 4, u1 की वैल्यू आपको u1 फाइंड आउट करना है, प्लस में m2 की वैल्यू आपकी 0.05। अब यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो बाय में 100, u2 की वैल्यू आपकी 35 दे रखी है, m1 यानी कि आपका कितना 4 इंटू में v1 आपका 0 प्लस में m2 की वैल्यू आपकी 0.05 और v2 की वैल्यू आपकी 0। इसको आप सोल्व करेंगे फर्दर, 4u1 प्लस में यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 1.75। अब अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ से 4u1 प्लस में था, इधर आके माइनस में -1.75, u1 इधर से -1.75, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, आप इसके पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे आ गई, इसको काटेंगे तो u1 इक्वल्स टू -7/16 आएगा। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना -0.44 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि आपकी इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी आएगी किसकी, राइफल की। किस डायरेक्शन में, माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे इस चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल्स भी ख़त्म हो चुके हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप बता सकते हैं या आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप हमारे क्वेरीज़ में भेज सकते हैं।